नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रारंभ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। एसआई भर्ती पर नई डेट, फैसले पर आखिरकार कितना वेट, क्योंकि एसआई भर्ती 2021 को लेकर असमंजस बरकरार है। भर्ती रद्द होगी या नहीं, राज्य सरकार अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं कर पाई है। इस संबंध में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस बार भी सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट एजी जनरल विज्ञान शाह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर समय की मांग की है। आज कोर्ट में एजी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल नीति आयोग की बैठक में दिल्ली में व्यस्त थे, जिससे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। कोर्ट ने अब इस मामले में 1 जुलाई तक का सरकार को वक्त दिया है। सरकार की ओर से कोर्ट में बताया कि 20 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर विचार विमर्श नहीं हो पाया। इधर इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के सर्व समाज के युवाओं ने विशाल रैली की और सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन भी किया। और साथ ही विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार पिछले कई दिनों से जारी है। तो चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों की तरफ से भी इस भर्ती को यथावत रखने की मांग की गई है। बीजेपी ने कहा कि राजनीतिक आधार पर कोई निर्णय नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए एक बार फिर से कहा है कि इस पर फैसला सरकार पर्ची के आधार पर करेगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। एसआई भर्ती 2021 मामले में नहीं हुआ अंतिम फैसला। हाईकोर्ट ने सरकार को 1 जुलाई तक का दिया समय। कोर्ट ने मैटर की गंभीरता देखते हुए और सरकार इसमें एक निर्णय पे आए, स्पष्ट निर्णय पे आए, जिससे कोर्ट को भी सहायता मिले। सरकार का जवाब, सीएम स्तर पर विचार विमर्श नहीं हो सका। बीजेपी ने कहा राजनीतिक आधार पर कोई निर्णय नहीं करेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर निर्णय नहीं करते, कानून के आधार पर निर्णय करेंगे। कांग्रेस का बीजेपी पर तंज, पर्ची आएगी तब होगा फैसला। जब दिल्ली से पर्ची आएगा, उनका खुद का ही पर्ची से निर्णय हुआ, तो ऐसा ही भर्ती का वो अपने विवेक से निर्णय थोड़ी कर देंगे। एसआई भर्ती पर नई डेट, फैसले पर कितना वेट। तो कोर्ट ने सरकार को पिछली भर्ती पर एक कहा था कि इस सुनवाई को यानी कि 26 मई को किसी भी हालत में सरकार जवाब पेश करे, फैसला करके आए। लेकिन सरकार आज फिर से वापस वही राग अलापती हुई कोर्ट में दिखाई दी। कहा सरकार की तरफ से कि हमें और वक्त चाहिए क्योंकि फैसला नहीं हो पाया। ऐसे ही वक्त करते साल दर साल गुजरते जा रहे हैं और इंतजार बढ़ता जा रहा है। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, सबसे पहले परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों का, जिसमें हमारे साथ आज अनुश्री कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता कुछ ही देर में जुड़ेंगी। साथ ही इस वक्त हमारे साथ हैं अटल खंडेलवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, और साथ ही साथ ए के जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भर्ती समर्थक, और साथ ही हमारे साथ हैं सत्येंद्र राव, इस भर्ती के समर्थक हैं। अंकित बिश्नोई है इसे रद्द करने के समर्थक, और सत्येंद्र लगातार इस भर्ती को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। और उनके परिवार से भी 2 सदस्य हैं जो इस भर्ती में चयनित हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है। खंडेलवाल साहब, कांग्रेस कह रही है कि आपकी दिल्ली से पर्ची आएगी, उसके बाद ही आप फैसला कर पाएंगे कोई भर्ती को लेकर, एसआई भर्ती पर। आज फिर से सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा कि और वक्त चाहिए। अब और कितना वक्त चाहिए सर? हेमंत जी, देखिए, कुछ संवेदनशील मामले होते हैं, उनको बहुत सोच विचार करके और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि हम सरकार के स्तर पे खुद ही गड़बड़ियों में शामिल हो जाएं, खुद ही घपले करवाएं और फिर आरोप लगाते रहें। तो आरोपों का क्या है, वो तो लगाना होता है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मामले की गंभीरता समझनी पड़ती है और उसके बाद जो संवेदनशीलता है उसके हिसाब से सरकार निर्णय लेती है। उसमें समय, देखिए बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब यहां आई तो उन्होंने कहा भी पेपर लीक और गड़बड़ियां, जिस तरीके से युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा था, वो नहीं होना चाहिए। वो एक बात है कि वो उसमें हम कामयाब हुए। इस पूरे समय में हमारे शासनकाल में एक भी पेपर
लीक नहीं हुआ कार्मिक कौन बोर्ड सा का। नहीं हुआ? अभी 10वीं ये बोर्ड एक के बात अंदर है। सुनिए सर, क्यों और आप इस तरह की बार बार एक ही बात रट के आते हैं सर? हमारे शासनकाल में कार्मिक पेपर बोर्ड लीक नहीं है। हुआ, जो उससे पहले पेपर लीक हुआ है उस पर तो आप फैसला कर नहीं पा रहे हो। अभी 10वीं के बोर्ड के अंदर 3 दिन से वीडियो कौन वायरल सा? हो रहा है कि किस तरीके से जो कक्षा में बैठ करके अध्यापक नकल करवा रहा है। मैंने क्या कहा हर हेमंत जी, जगह का शायद हाल आप है। ये आपके सुनिए राज्य में दोबारा नहीं हुई से। 10वीं बोर्ड की मैंने परीक्षा? कहा कार्मिक बोर्ड जो मैं क्या बोला, आरपीएससी और एसएससी। अरे सर, इसका मतलब ये थोड़ी है जो पहले अपराध हुआ उस पर आप पर्दा डाल देंगे और कह देंगे हमारे राज्य में कुछ नहीं हुआ। अभी आपका राज है, आपका जवाब, आपकी जवाबदारी है कि आप इस भर्ती पर जल्द से जल्द फैसला लें सर। बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, आप इस तरीके का दबाव जो है कि आप सोच रहे हो कि किसी दबाव में आकर के कोई गलत निर्णय ले लें और फिर बाद में उन निर्णयों को आप फिर किसी और कटघरे में कोई भी समाज खड़ा करे या कोई भी, तो फिर हम क्यों करेंगे ऐसा काम? हम ये संवेदनशील मामला लिए, आप बताइए कितना समय ये लगता है सरकार को मामला है या संवेदनशील नहीं? मामले को अगर हैंडल करने इतना में? नहीं होता फिर तो कोर्ट है। एक फिर बात तो ये बताइए, सरकार 5 आज साल कोर्ट तक कोई है, निर्णय नहीं कोर्ट कर ने क्या पाएगी। कहा? 1.5 साल हो गया सर, हेमंत जी, 1.5 साल कोर्ट ने कहा था कि 26 मई से आगे डेट नहीं देंगे, तो आज उनको देना पड़ा ना डेट, दी ना उन्होंने डेट। क्यों दी? कि उन्हें भी पता है इसकी गंभीरता और संवेदनशीलता। और उस स्तर पे ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, 53 के करीब अभ्यर्थी पकड़े, एसओजी भी और साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं, और उसके अंदर जो भी है, देखिए समय लग रहा है लेकिन काम हो रहा है। जो काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, जो केवल काम इस हो रहा है वो परीक्षा को इंपॉर्टेंट आप है, एक इस बार भर्ती छोड़ पर दें फैसला तो इंपॉर्टेंट बाकी- नहीं है। नहीं, इस भर्ती को एक बार छोड़ दीजिए, उसके अलावा नहीं, क्यों छोड़ दें? कितनी सारी भर्तियां कैसे होगी। छोड़ दें? एसएससी ये और सूबे की कानून व्यवस्था को अरे इम्पैक्ट नहीं, कर रही है। मैं आपको क्या बोल रहा आपको हूं? जानकर मैं बोल हैरानी रहा हूं, होगी, ताज्जुब होगा। ये हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो पूरा का पूरा बैच है, आधे से ज्यादा जेल में है, करीब इनके समर्थक और भर्ती वाले, और जो बचे हुए हैं वो फील्ड में इंतजार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए। सर तो इसीलिए तो ये संवेदनशील मामला हो गया ना। अब इसमें आप क्या, या तो आप मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं हेमंत जी, आप ये कहेंगे कि जितने भी 800 अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे वो सारे के सारे पेपर, मतलब उन लोगों के पास पेपर था और वो सब चीटर। मैं क्यों कहूंगा? आपकी एसओजी कह रही है कि 1000 से तो ज्यादा लोग हमारे रडार में हैं। SOG 859 पर परीक्षा हुई थी, एसओजी ने कहा 400 से ज्यादा हमारे रडार पर है। क्या मायने इसके? मैं क्यों कहूंगा? मैं तो तब कहूंगा जब आप मुझे मुख्यमंत्री बना दें। बताइए। हम ये कह रहे हैं एसओजी को हमने मैं सरकार में बैठा हूंगा तब मैं कहूंगा ना सर, आप सरकार में बैठे हुए हैं। अरे सर, तो फिर हम हैं, आपकी हम जांच हमारी बात एजेंसी ने कह कहा तो ना रहे हैं सर, आपको। आपकी न्यायालय ने जांच कहा एजेंसी- 31 जुलाई तक आप और समझ लीजिए। एसओजी कह रही है कि हम और साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं कि क्या है इसकी गंभीरता। हमारी कमेटी ये जोगाराम गंभीरता जी आपको कह रहे हैं विपक्ष में कि थे तब समझ में प्रेसिडेंट नहीं आई क्या? ये नहीं। सरकार बनने के बाद में खंडेलवाल साहब समझ में आती है क्या? ये गंभीरता विपक्ष में नहीं समझ में आती को लेकर जब आपके सीनियर मोस्ट नेताओं ने क्या कहा? क्या बात कर रहे हो हेमंत जी? 1.5 साल में, अगर 1.5 साल के अंदर कोई पेपर एसएससी और आरपीएससी का लीक नहीं होता है और आरपीएससी मेंबर को हम गिरफ्तार करते हैं, एसडीएम तक, एडमिनिस्ट्रेशन में आरएएस अधिकारी तक गिरफ्तार हो रहे हैं, तो आप ये हमारी गंभीरता देखिए। कल आपने स्टैंड देखी थी कि प्रदेश के कितने नौजवान राजधानी में आए थे? कल देखी थी, संख्या देखी थी, कुछ आकलन किया आप लोगों ने? कितने? वो सारे के सारे लोग इसलिए आए क्योंकि वो त्रस्त है आपकी फर्जी प्रक्रियाओं से, वो त्रस्त है इस आरपीएससी के फर्जीवाड़े से, पेपर लीक माफिया से। प्रदेश का युवा त्रस्त है सर, आम आदमी त्रस्त है। और आप कह रहे हैं कि इसीलिए कहते हैं, इसीलिए नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई आज आप इस वजह से हमको बोल रहे हैं कि इतना युवा आया। कल हम बिना संवेदनशील हुए और कोई अगर निर्णय गलत हो गया तो कितना युवा आएगा, उसका जवाब कौन देगा? सरकार को देना पड़ेगा ना। तो हम बहुत सोच समझ के इस संवेदनशील विषय को देख रहे हैं और तो जो तो भी खंडेलवाल साहब कुछ करें ही नहीं कि भाई हमसे कोई फैसला हो जाए, आप कुछ मत कीजिए।
फिर इसका मतलब चुपचाप हम नहीं, देखते ऐसा रहे, टाइम नहीं है। पास करते रहे। सबकी हनुमान राय ले बेनीवाल लें। कह रहे हैं, सुन देखिए, लीजिए सर, एक बात नहीं, सुन नहीं, लीजिए, टाइम मेरा एक सवाल सुन लीजिए। जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल नागौर के और लगातार प्रदर्शन भी करें, वो कह रहे हैं कि आरपीएससी के 2 पूर्व मेंबर जेल में हैं इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर के। आप कह रहे हैं कि भाई 55 थानेदार पकड़े गए, 200 रडार पर हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप लोग जाति देखकर पूछताछ कर रहे हो या जाति देखकर कार्रवाई कर रहे हो? इस 1.5-2 साल में आपने संजय श्रोतीय जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ तक करना मुनासिब नहीं समझा है, शिव सिंह राठौड़ से पूछताछ नहीं की है, दीपक उत्प्रेती से पूछताछ नहीं किया। अरे भाई, जिन्होंने एग्जाम करवाया, फर्जीवाड़ा किया, पेपर लीक किया, उनसे तो पूछताछ तक नहीं। फिर आपकी मानसिकता पर और आपकी कार्रवाई पर संदेह क्यों ना करे प्रदेश की जनता? हेमंत जी, आप हनुमान बेनीवाल जी की खुद की मानसिकता देखिए। आप बोल रहे हैं कि वो जाति, अभी कुछ समय पहले उन्होंने राजस्थान जिसके कारण जाना जाता है उन लोगों पर किस तरीके के आक्षेप लगाए। ये खुद जातियों में बांटते हैं समाज को, और जब इनको लगता है कि घिर गए तो फिर ये दूसरे टैक्टिक्स अपनाने लगते हैं। ये अपनी जमीन खोज रहे हैं और उस जमीन खोजने में ये बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के दबाव में न सरकार आने वाली है। हम जो भी काम करेंगे वो न्याय संगत करेंगे। आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं मैं। अब तो आपकी मंशा पर कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठाने लगी, जिसके राज में ये फर्जीवाड़े हुए, वो भी आपको चुनौती दे रही है, कह रही है कि क्या दिल्ली से पर्ची आएगी तब फैसला करोगे। वो कम ठोक करके कह रहे हैं कि आप कोई फैसला नहीं कर सकते, आप इस भर्ती को रद्द नहीं कर सकते। बताइए, वो भी कह रहे हैं नहीं, इस भर्ती को रद्द करने का फैसला या किस पे हमें जांच करनी है, किस पे नहीं करनी है, ये किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एजेंसियां बनी हुई है, एजेंसियों को लगेगा, वो उसकी जांच करेगा, साक्ष्य लाएगा, उसके साथ जो करना है वो करेगा। सरकार ने उनको स्वतंत्र कर रखा है, उनको किसी दबाव में नहीं ले रखा। उन्होंने तो एजेंसियों ने तो आपको बोला, एजेंसियों ने तो बोला कि रद्द कर दीजिए। पीएसपी ने बोला अगर आप इतनी एजेंसियों की मानते हैं, कैबिनेट सब कमेटी के मानते हैं, तो फिर उनकी क्यों नहीं मानी अभी तक? वो तो कब का बोल चुके हैं, 6 महीने पहले बोल चुके हैं कि रद्द। हम तो अपने स्तर पर कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को तो बोलने का हक ही नहीं है। वो कांग्रेस जिसने पूरे के पूरे पेपर लीक करवाए, 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करवाए। हालत ये रही कि जो लोग पेपर लीक करवाने वाले थे वो अब आकर के सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत जी, सबसे पहले मैं बात बता दूं, मेरे भाई ने सबसे पहले तो जो न्यायालय की सुनवाई की तारीख है वो गलत बताई है। अभी वो 31 जुलाई की तारीख बोल रहे थे, परंतु न्यायालय ने 1 जुलाई की तारीख दी है। अब दूसरी बात ये कि जो सवाल आपने मुझसे किया है, सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की है, एसओजी से करवाई है, और आप कह रहे हैं आज इनकी डबल इंजन की सरकार है। जब ये विपक्ष में थे तब एक ही बात कहते रहते थे कि हम तो 0 टॉलरेंस की नीति पे चलेंगे। यदि आज आप सत्ता में हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री महोदय किस सुशासन की स्थिति को स्पष्ट करने में लगे हुए राजस्थान में, मुझे ये बता दें। आज क्या करना चाह रही है? उनको बचा रहे हैं जो पेपर लीक माफिया थे, जो आपने पैदा किए थे। अगर हमने हेमंत जी उसी का जवाब दे रही हूँ। यदि हमने कुकर्म करे होते तो आज इनकी जांच में कुछ ना कुछ निकल कर आता। क्यों नहीं निकल के ला रही है? आज ये बोलते हैं कि हमने इतनी गिरफ्तारी कर ली। अरे क्यों? आप उसके आगे की जांच कीजिए ना। कहीं ना कहीं इन्हीं के अधिकारी, इन्हीं के मंत्रीगण उसमें शामिल पाए जाएंगे। आज ये क्यों बार बार न्यायालय में समय ले रहे हैं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। आप कांग्रेस सरकार की बात करते हैं, कांग्रेस सरकार ने तो पेपर लीक पे कानून बनाया है। आज इन्होंने क्या किया है ये बताए। बार बार न्यायालय में ये आके बोलते हैं कि हम अब परीक्षा जो है उस पर निर्णय लेंगे। पिछली बार भी न्यायालय ने हमेशा टीवी डिबेट पर आते हैं जब ये बात ये करते हैं कि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अब न्यायालय इनसे ये पूछता है कि आज सरकार की मंशा क्या है, सरकार बता दे। वापस ये न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय से ये समय मांग लेते हैं। मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली मीटिंगों में व्यस्त होते हैं, कभी कोई मंत्री नहीं होते हैं। आखिर सरकार किस दिशा की ओर जो है वो अपना मुख मोड़ रही है? सरकार को अपनी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी कि सरकार आज किस दिशा में है। आज ये कह रहे हैं कि हमने निर्णय लिया है। इनकी जितनी भी एजेंसीज है, डीजी स्तर से लेके आरपीएससी वगैरह, सब ने अपना निर्णय दे दिया। वो आरपीएससी के चेयरमैन लगाए किसने बनाए थे, जिनके शासनकाल में पेपर लीक हुए सबसे ज्यादा? आप ही ने लगाए थे ना? दे रही हूँ यहाँ तक कि इनके यहाँ आप ही ने करवाया। युवाओं का बंटा धार किसने करवाया? किरोड़ी
लाल मीणा जी भी ये बात बोल चुके हैं आप ही के चैनल के माध्यम से कि 60% से ज्यादा पेपर में धांधली हुई है। तो जो प्रतिभावान जो परीक्षार्थी है उनको अपनी जगह दी जाए और इसके बाद पेपर रद्द किया जाए। आज ये कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। आप चाहते हैं पेपर रद्द हो, आप चाहते हैं एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए, आप खुद क्या कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी चाहती है क्या अनुश्री जी? हम क्यों नहीं चाहते? हम बार बार एक ही मांग कर रहे हैं। हमने कब मांग नहीं करी कि पेपर को रद्द किया जाए? प्रतिभावान तो आपने क्यों नहीं किया था? छात्र हैं जिन्होंने एक्चुअल में एग्जाम दिया। अभी तो फिर आपने क्यों नहीं किया था? और हनुमान बेनीवाल आपके सहयोग से सांसद बन के आए, कहाँ थे आपके मंत्री, आपके पूर्व मंत्री, आपके नेता कहाँ थे? एक भी नहीं दिखा। लाखों युवा यहाँ पर प्रदेश की राजधानी में आया, आपका तो एक भी पदाधिकारी नहीं दिखा। और कांग्रेस पार्टी ने क्या समर्थन दिया था कि हनुमान बेनीवाल को? अभी आपने ही ये बात बोली कि क्यों अपनी जांच में ये उन लोगों को शामिल नहीं करते जिन्होंने पेपर कंडक्ट करवाए, जहां जिस एग्जामिनेशन तो मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी ना पता है कि क्यों नहीं शामिल कर रही है। तो ये बताएंगे क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, या फिर आप बताएंगे कि आपने कैसे पेपर लीक करवाए? अपने डमी बिठा करके आरपीएससी में बिठा दिया, चाहे कहीं पर भी बिठा दिया, शिक्षा संकुल से कोई पेपर उड़वा दिया, अपने फर्जी लोगों को लगा दिया, ये तो आप बताएंगी। तो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये क्यों नहीं साबित करते हैं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कनेलवाल साहब, ये तो आप पर इतना गंभीर आरोप है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कनेलवाल साहब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अरे सुनो तो सही, आप सुनिए, जल जीवन मिशन में भी ये बहुत उछल के बोल रहे थे। महेश जोशी जी का आ गए ना लपेटे में, आ गए ना वहाँ जितने एएन जेईएन और बहुत सारे, सुन लो। अब फिर वही बात, ये क्या है, जैसे इन पर आएंगे तो एक बूतर्क पे आ जाएंगे। कोई ईडी का छापा अगर प्रताप सिंह खाचरियावास के पास जाएंगे तो ये फिर कुछ बोलने लगेंगे। देखिए ऐसा है, आप नहीं कर पा रहे। आप कनेलवाल साहब कहते भाई हमारे बस की नहीं, हम तो कांग्रेस जो करके गई थी उसके पीछे सर ऐसा है तो हमारे बस का नहीं। कनेलवाल जी पहले बात तो ये मान लेना कि कांग्रेस घोटाला करी थी ना घोटाला, और घोटाला फिर वही बात, अरे घोटाला किया ना, अब ये कह रहे हैं कि घोटाला तो किया। चलिए ठीक है जैन साहब, एके जैन साहब, देरी पर देरी कोर्ट के लिए कहा जाता है कि तारीख पर तारीख, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। सरकार ही जाकर के तारीख मांग रही है कि एक और तारीख दे दो, हम सत्ता में तो हैं, हम सिंहासन पर तो हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम फैसला ले पाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपने सही कहा कि निर्णय में देरी भी एक तरीके से अन्याय के समान होती है, और ये कहने में कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि जिस काम के लिए न्यायालय बदनाम है वो उससे ज्यादा काम ये राजस्थान की सरकार कर रही है। 1.5 वर्ष में यदि आप निर्णय नहीं ले पाए कि भर्ती सही है या भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में, और हर बार आप न्यायालय के साथ जाकर ऐसे बहाने बना रहे हैं। पहले बार बहाना कि हमारे मंत्री, कोई एक मंत्री जो मीटिंग के मेंबर हैं वो बीमार हैं, दूसरी बार कि भाई सब कमेटी ने तो निर्णय ले लिया पर मुख्यमंत्री अभी दिल्ली गए हुए हैं। इंटरनेट के युग में जहाँ सारी वार्ताएं, सारी मीटिंग से कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो जाती हैं, वहाँ इस तरह के बयान अपने आप में ये लगता है कि येन केन प्रकारेण सरकार देरी करना चाहती है। सरकार जानती है कि जून के माह में नियमित अदालतें बंद होती है, इसलिए एक बार और टालकर कुछ और समय ले लिया जाए और सरकार को निर्णय नहीं लेना पड़े और न्यायालय स्वयं ही निर्णय ले, जबकि न्यायालय का काम सरकार के निर्णयों की समीक्षा करना है। और इसीलिए बार बार सरकार से न्यायालय कह रहा है कि आप निर्णय कर आइए। नहीं, आप बताइए देरी के मायने क्या है? क्या बीजेपी की सरकार दबाव में है इस भर्ती को लेकर के कि रद्द कर देंगे तो उनका क्या होगा? जो हमारे वाले मंत्रियों के रिश्तेदार या उनके जानकार या गर्लफ्रेंड जिनका जिक्र आ रहा है वो लगी हुई है, वो परेशान करेंगे? क्या ऐसा कोई सरकार पर दबाव बना रहा है? निश्चित रूप से संदेह तो यही लगता है, क्योंकि महाधिवक्ता ने स्पष्ट राय दी थी कि ये छांटना मुश्किल है कि कौन लोग ईमानदारी से भर्ती हुए हैं और कौन लोग चीटिंग के थ्रू भर्ती हुए हैं। इसलिए महाधिवक्ता ने स्पष्ट राय दी थी कि ये भर्ती निरस्त कर दी जाए, और साथ ही उन सारे लोगों को, सिर्फ उन लोगों को जो पहले परीक्षा में, इस भर्ती परीक्षा में बैठे हैं, उन्हीं का ही दोबारा एग्जाम कंडक्ट किया जाए, अर्थात फ्रेश लोगों को शामिल नहीं किया जाए, बल्कि जो लोग बैठे हैं ताकि दूध का दूध पानी हो जाए, जो उनमें से जो योग्य लोग हैं वो अपने आप सामने आ जाएंगे और जो गलत बचे हैं वो इसमें से निकल जाएंगे। और ये एक राय दी थी महाधिवक्ता ने,
क्योंकि उससे पहले एसओजी ने राय दी थी कि हमारे साधनों के अनुसार हमें ये तय करना असंभव सा हो रहा है कि कितने लोग वास्तव में शामिल हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे रडार से बचे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने भी यही राय दी थी, पर उसके बाद क्यों रोका गया, ये अपने आप में शंका पैदा करता है कि क्यों सरकार आए और स्पष्ट कहे कि नहीं, हमने छांट लिया है जिन लोगों ने बेईमानी सी की थी, इसलिए बाकी लोगों को हम रद्द नहीं करना चाहते। या सरकार आके कहे कि नहीं, इतना व्यापक है कि हम नहीं छांट पाए, इसलिए भर्ती रद्द करनी चाहिए। 1.5 साल में अगर सरकार ये तय नहीं कर पाए तो ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि आप जानबूझकर देरी कर रहे हैं और आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये इनके इन प्रकार न्यायालय कोई आदेश पारित कर दे ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच जाए। और ये क्योंकि जितनी ज्यादा देरी हो रही है उतना ज्यादा ही मामला और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, इसलिए बेहतर है कि सरकार निर्णय ले। अगर अब 1 महीने में भी तय नहीं कर पाए, हर कोर्ट में बैठा हुआ वकील आज समझ रहा था कि सरकार का प्रार्थना पत्र सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो ग्रीष्मावकाश है उसमें 1 महीने और ये बात टल जाए। नहीं, इससे सरकार को क्या फायदा हो जाएगा कि 1 महीने और देरी कर देगी? तो आप कह रहे हैं कि और क्रिटिकल होता जा रहा है मामला। जैन साहब, सरकार सिर्फ ये ऐसा लगता है, जैसा कि आज कोर्ट में चर्चा भी थी, कि सरकार ये चाहती है कि उनको निर्णय नहीं करना पड़े, निर्णय अदालत ले ले। वैसे लेकिन तो इसकी देरी की वजह से तो सरकार की किरकिरी हो रही है। अब तो विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि इनके बस का नहीं है, इनके कोई पर्ची आएगी तो ऊपर से कोई फैसला होकर आएगा तब ये फैसला कर पाएंगे। खंडेलवाल साहब कुछ कहना चाहते हैं? अंदर की बात है कि सरकार में क्या ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसकी वजह से निर्णय नहीं कर पा रहे या जानबूझकर निर्णय नहीं करना चाहते। पर जो भी है, राज्य हित में तुरंत निर्णय, सरकार को स्पष्ट निर्णय देकर बताना चाहिए कि ये हमारी स्थिति है, हमने छांट लिया है या हम नहीं छांट पाएंगे, सारे कितने लोग बेईमानी में शामिल हैं। और दोनों स्थिति में ये असमंजस। खंडेलवाल साहब जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। 2 और मेहमान हैं। हेमंत जी, देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहली तो जैसा कि जैन साहब बोल रहे थे, न्यायालय अगर सक्षम न्यायालय को लगता ना कि निर्णय किया जा सकता है और सरकार इसमें बहुत ज्यादा देरी करती है। देखिए, ये न्यायालय का काम नहीं है, सरकार का आगे काम डेट है। इतना सुनिए जैन साहब, सुनिए आप, सुनिए। अरे जैन साहब, मैंने बोला क्या आपके बीच में? आप एक बार सुन तो लीजिए, फिर सुन ही नहीं रहे। इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या कि न्यायालय के पास जाओ और डेट ले लो और डेट बढ़ा देगी न्यायालय? वो वहां पर सक्षम है। सरकार न्यायालय पर गलत आरोप लगा मैं बोल रहा हूँ जैन साहब, जांच करने के लिए भी तो समय चाहिए होता है। जांच करने के लिए भी तो समय चाहिए होता है। सुनिए, या 5 मिनट में फैसला सुना दे। अगर सरकार आते ही समय चाहिए होता है, वो बेहतर समझते हैं। वो क्रिमिनल वकील है, इस प्रदेश के सबसे बड़े क्रिमिनल वकील में से एक है और इनको प्रैक्टिस करते हुए इतने साल हो गए हैं। यो आप और मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं अदालतों को। कि आज की सुनिए, जल जीवन मिशन के अंदर भी यदि छोड़िए ना जल जीवन मिशन, आप क्या खंडेलवाल साहब क्या बार बार तो नहीं आते ना? मैं सुबह के युवाओं के भविष्य का सवाल है। अभी भी अगर आप अरे सुनो, अभी आज की स्थिति में भी अगर 1 साल पहले निर्णय होता तो व्यक्ति आते क्या इतने सारे पकड़ के अंदर? अगर पकड़ में इसलिए आ रहे हैं कि ये जितना डिले हो रहा है, 1 साल पहले निर्णय होता व्यक्ति नहीं आते। अभी किसी भर्ती का फैसला नहीं हुआ है। वन विभाग को लेकर के जो भर्ती बंद उसमें भी तो पकड़ में आ रहे हैं। आपकी पीटीआई के भी तो पकड़ में आ रहे हैं। कौन से पकड़ में नहीं आ रहे आते? कैसी बातें कर रहे हैं? जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और जांच चल रही है, सघन जांच चल रही है। हर 10-15 दिन में एक ना एक पकड़ में आती है ना। और आप देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक बार सबकी आवाज डाउन करो। सत्येंद्र जी, सब कह रहे हैं कि इतने सारे लोग अगर एक भर्ती के अंदर बेईमान के तौर पर पकड़ में आ गए हैं, उसके बावजूद जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके परिजन क्यों चाहते हैं कि भाई भर्ती रद्द नहीं हो? सर सीधी सी बात है, इस पूरे के पूरे मैटर में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। आप बार बार कल की रैली का जिक्र कर रहे हैं। मैं बार बार नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक ही बार कर रहा हूं। और जब प्रदेश भर से 1 लाख लोग आएंगे युवा, तो उनका जिक्र करना पड़ेगा। और आपको इसमें दर्द क्यों है? सर जो प्रदेश भर से युवा आए हैं वो मैं तो आपके 50 लोग बैठे थे, उनका भी जिक्र कर रहा हूं। ये रद्द संघर्ष समिति की वरिष्ठ सदस्य अनीता सागवान का बयान है आज का। आप अनीता सागवान का बयान पढ़िए। उन्होंने ट्वीट किया है, कार्यकर्ता सम्मेलन थी।
संघर्ष समिति का बयान है, कल की भर्ती कार्यकर्ता सम्मेलन थी, और जब हनुमान बेनीवाल जी को इतना ही न्याय प्रिय था तो मेरे को मतलब नहीं है। आप सुनिए, मैं प्रदेश के 1 लाख युवा अगर प्रदेश की राजधानी में आकर के कोई बात करते हैं उससे मतलब है, कौन सांगवान है कोई नहीं है, उनका क्यों सुने, उनका बयान वो एक है। बेनीवाल जी ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब नवंबर 2024 में हनुमान बेनीवाल जी अपना उपचुनाव हार जाते हैं और उसके बाद छोड़िए राजनीति, उपचुनाव हार जाते हैं, मैं कह रहा हूं सत्येंद्र राव आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया, ये भर्ती पर बात कीजिए, कौन क्या राजनीति करना है छोड़ दीजिए, उस पे आइए ना। कितने अरेस्ट हो गए, कैसे बेईमान और ज्यादा निकलेंगे सामने, ईमानदारी को छांटने का फॉर्मूला क्या है। वो यहाँ 1 महीने से धरने पे बैठे हैं 50 डिग्री में, आप और उनकी राजनीति पे एक एक करके सुनिए ना, एक एक करके। सत्येंद्र जी पूरा कर लीजिए। सर मैं ये कह रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल जी जो बार बार कहते हैं कि वो न्याय के लिए आए, तो मेरा सीधा सा एक ही सवाल है कि आखिरकार क्या मजबूरी थी, वो 2003 में उन्होंने क्यों नहीं बैठे? 2003 में वो आकर के बैठे। आप हनुमान बेनीवाल पे सवाल उठा रहे हैं, मैं आपसे भर्ती पर सवाल पूछ रहा हूं। भर्ती हनुमान बेनीवाल से बड़ी है, जिस भर्ती के अंदर सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है एसआई भर्ती 2021, वो हनुमान बेनीवाल से बड़ी है। सर इस भर्ती का हनुमान बेनीवाल क्या सवाल उठा रहे हैं वो छोड़िए, इस एसआई भर्ती 2021 पर फैसला नहीं हो पा रहा, भविष्य में आएगी। आज पूरा का पूरा कर्मचारी वर्ग आतंकित है कि जिस तरीके से 1.5 साल की नौकरी करने के बाद में अगर किसी कोई कर्मचारी वर्ग आतंकित नहीं है। जिस कर्मचारियों के भीतर से रोजाना भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, वो कर्मचारी वर्ग आतंकित नहीं होता। एक जिलाध्यक्ष के बेटे को बचाने के लिए फालतू की बातें कर रहे हैं। अरे आपके जिलाध्यक्ष का बेटा वहां पर एसआई भर्ती में चयनित है, कर्मचारी में आप कर्मचारी वर्ग में आते हैं क्या सत्येंद्र राव? क्या बिना कौन कर्मचारी की बात कर रहे हो जबरदस्ती किसी को भी? आप अपनी बात रखिए ना। क्या बिना अंकित बिश्नोई जी ठीक है, 800 लोगों को फांसी पे चढ़ा दे। अंकित बिश्नोई एक छोटी सी क्यों रद्द किया जाए? पिछले 4 साल से आ रहे हैं जो आज सत्येंद्र राव जी सवाल उठा रहे हैं, इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है, इनको उन अभ्यर्थियों से मतलब नहीं है जो पिछले 4 साल से सड़कों पे घूम रहे हैं और जो पिछले 1 महीने से 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर धरने पे बैठे थे, और जो कल युवा लाखों की संख्या में इस राजधानी की धरती पे आए, उनका इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको बस अपनी राजनीति चमकानी है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के संशय बरकरार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत पहले फैसला करेगी या सरकार अपने स्तर पर फैसला करके अदालत में लेकर के जाकर के बताएंगे कि हमने ये फैसला कर लिया है। पूरे प्रदेश की जनता को इंतजार है, क्या होगा ये देखना बाकी।